हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो नई अपडेट परीक्षा वाणी है उसके चैप्टर वाइज आपको दे रहे थे। बीच में कुछ विलंब आ गया था, आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसके 9 चैप्टर मैं आप लोगों को दे चुका हूं, तो आज ये 10वां चैप्टर जो है आप लोगों के सम हो गए। इस चैप्टर में हम उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक पक्ष हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे उत्तराखंड के प्रमुख परिधान हैं, इसके आभूषण वगैरह हैं, इसकी यात्राएं, मेले, उत्सव, वाद्य यंत्र, नृत्य, गीत वगैरह, इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तराखंड की नई परीक्षा वाणी में दिए हैं वो सभी आपके सामने हम देंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी हम साथ में लेते हुए चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है। तो आपको पता ही है ये उत्तराखंड में होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाला जो है इसमें है ही नहीं। राज्य के निम्न मेलों में कौन सा काली और गोरी नदियों के संगम पर होता है? तो ये जौलजीबी मेला लगता है जो पिथौरागढ़ जिले में लगता है, काली और गोली नदियों के संगम पर लगता है। ये क्वेश्चन फेमस है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? भाई मुकुंदी लाल जो है गढ़वाल पेंटिंग्स जो बुक है मुकुंदी लाल ने लिखी है। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? अब देखिए यहाँ पर सम नोट्स ऑन भोलाराम या मोलाराम और गढ़वाल पेंटिंग्स और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये सभी किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों? ये मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी एक दूसरा प्रश्न था, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ और बता दूं आपको। इसमें जो जौलजीबी मेला लगता है ये कब से कब तक लगता है दोस्तों? ये 14 नवंबर से शुरू होता है और 19 नवंबर तक ये जौलजीबी मेला लगता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1914 में इसकी शुरुआत, उत्तरायणी जो मेला होता है, उत्तरायणी कौतिक जो होता है, उस दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है 1914 से, ठीक है। इसलिए 14 नवंबर से आप इसको 19 नवंबर तक मानेंगे। चलिए, यहाँ पर रह गई थी, आपको बता दी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध नहीं है? दोस्तों गढ़वाल शैली में आपको पता ही है हीरालाल भी गढ़वाल शैली से हैं। चलिए, सबसे पहले एक सीरीज में आपको बताता हूं, इसके बाद आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है हरदास का, ठीक है। तो हरदास जो थे ना, इनके पुत्र का नाम था हीरालाल, ठीक है। हरदास का पुत्र कौन था? हीरालाल था। हीरालाल का पुत्र कौन हुआ? मंगतराम हुए। मंगतराम के पुत्र का नाम हुआ दोस्तों मौलाराम, ठीक है। इनके पुत्र का नाम हुआ मौलाराम। देखिए मौलाराम, अब देखिए मौलाराम तक तो ठीक था, मौलाराम ने काफ़ी विकास किया था गढ़वाल शैली का। लेकिन इनके बाद जो इनके वंशज आते हैं, इनके बाद आते हैं फिर ज्वालाराम आते हैं, शिवराम आते हैं, तेजराम वगैरह, इस तरीके से आगे कोई सीरीज बनती जाती है। इनके कुछ वंशज थे, इनके समय में ये चीज़ें फिर खत्म हो जाती है। इनके बाद इस शैली का विनाश, यानी कि आप कह सकते हैं अवनति हो जाती है एक प्रकार से। तो अब यहाँ पर दोस्तों ज्वालाराम भी ठीक है, मंगतराम भी हैं और हीरालाल भी हैं। तो इसमें जो मंगल राम है ना, तो ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों ये गढ़वाल शैली का विकास हुआ था, गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता ही है, संतान के कल्याण के लिए भिरौली मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित जो लड़की होती है वो पहली बार अपने मायके आती है? तो ऐसे समय में जो है थड़िया नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और आपको बता दूं दोस्तों, बसंत पंचमी से विखौती तक का जो समय है, इस बीच इस नृत्य को मनाया जाता है। खासकर जो लड़कियां होती हैं, जो नवविवाहित होती हैं, वो मायके आती हैं और इस नृत्य को करती हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर को, आप देखिए मेले दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं, किस स्थान पर कौन सा मेला लगता है। सीधे सीधे आपको देखिए, जो बगवाल मेला है ये देवीधुरा में लगता है, ठीक है। और चैती मेला दोस्तों काशीपुर में लगता है, ठीक है। सीधे सीधे इसका सही जवाब हो जाता है। और जो मोशिमानु या मोस्टामानु मेला है ना, तो इसको मोस्टामानु भी आप देखेंगे तो मोस्टामानु मेला पिथौरागढ़ में लगता है। ये 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को पिथौरागढ़ में लगता है। और उसके बाद एक रह जाता है गवलादेव मेला, तो ये दारमा में लगता है। इस प्रकार से आप देखेंगे नीचे इसके ऑप्शन दिए होंगे, उनको आप क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं, कौन से कहाँ पर पहनती हैं, किस अंग में ये पहना जाता है? दोस्तों देखिए, तिल धन हरी, हार से संबंध लग रहा है इसका, तिल हार यानी कि तिल का हार, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे तो एक
ये हार टाइप का बन जाता। तो इसको कहाँ पर पहना जाएगा भाई, तिलहरी को गले में पहना जाएगा। राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बग्वाई क्या है? तो दोस्तों बग्वाई है जब, तो देखिए दीपावली का जो उत्सव है ना, दीपावली के बाद कहते हैं ना, बग्वाई चिऊड़ कहते हैं ना, जब हमारे वहाँ चूड़े पूजते हैं तो बग्वाई त्योहार जो होता है दीपावली के बाद होता है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये दीपावली का त्योहार है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत देखिए लिखा कितना गलत यहाँ पर प्रिंट हुआ है, तो ये बेड़ी पाको नहीं, बेड़ू पाको नारा मासा लिखा, तो ये 12 मासा होगा। ठीक है, बेड़ू पाको 12 मासा की जो धुन बनाई थी तो वो किन के द्वारा बनाई गई थी साथियों? ठीक है, तो स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह के द्वारा ये बनाई गई थी। झाल, विणाई और दमामा मुरियो, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला क्या है? तो हरेला पर्व है भाई, जाहिर सी बात है जिन लोगों का होता है उनके लिए बहुत आसान है, हरेला एक त्योहार है। ठीक है, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से लेकर के होमकुंड की दूरी तय की जाती है, नहीं कितनी दूरी है? ठीक है, तो 280 किलोमीटर की है। तो सबसे एशिया की सबसे लंबी पैदल दूरी इसको माना जाता है। कांसवा से लेकर के होमकुंड तक की कुल दूरी है। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है साथियों? तो बग्वाल जो है देखिए यहाँ पर आप जिला पूछेगा तो बग्वाल चंपावत आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्थान पूछा तो देवीधुरा में लगता है। ठीक है, बाराही मंदिर में। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों जो गौचर मेला था ये हुआ था 1943 में शुरू। देख सकते हैं प्रवक्ता 2009 के पेपर में ये आया था। 1943 में इसकी शुरुआत होती है। उस समय जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे गढ़वाल की, जिसका नाम था बर्नेडी। ठीक है, तो बर्नेडी ने इस मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, इसको शुरुआत करने का एक इन्होंने उद्देश्य रखा था। किस लिए इसको शुरुआत किया होगा? जो सीमांत क्षेत्र के लोग थे, सीमांत क्षेत्र के निवासियों के लिए जो है अपने चीज़ों का, वस्तुओं का, जानवरों का क्रय विक्रय करने के लिए एक मंच प्रदान करना इस मेले का उद्देश्य रखा गया था उस समय 1943 में। संस्कृत अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये हरिद्वार में की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई साथियों? ये अल्मोड़ा में की गई उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना। ठीक है, 2003 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अल्मोड़ा आए थे तो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी, तो ये बनाई गई थी। संगीत शिक्षा के लिए भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई और इसी के अंतर्गत जो है 3 जो है महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, आप कह सकते हैं। उनमें से एक तो देहरादून खुद हो गया, दूसरा यहाँ पर अल्मोड़ा, तीसरा पौड़ी। ठीक है, इसमें से एक उत्तरकाशी जो है ये नहीं है। ठीक है, ये 3 ही हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी। आगे बढ़ेंगे। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, तो लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है कहाँ पर को? ये अल्मोड़ा में की गई है। देवीधुरा मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये चंपावत में लगता है देवीधुरा मेला। जिला यहाँ पर दिया है। नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है तो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। सोमनाथ मासी मेला लगता है तो सोमनाथ मासी मेला भी कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड में लगता है। आपको बता दूं जो सोमनाथ मासी मेला लगता है अभी अब इस महीने के लास्ट में लगेगा। ठीक है, बैसाख मंथ जो है इसके जो लास्ट वाला जो रविवार होता है ना दोस्तों, तो लास्ट रविवार से ये मेला शुरू होता है। ठीक है, मासी में लगता है ये जो है सोमनाथ मेला उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे। नंदा राजजात यात्रा आयोजित की जाती है तो नंदा राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना किसने की थी? मोलाराम ने की थी। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी रचना है? ये मुकुंदी लाल की रचना होगी। ठीक है ना, चित्र नहीं पूछा है इसमें, किसकी रचना है पूछा है ना, किसने लिखी है, मतलब ये बुक है मुकुंदी लाल ने लिखी है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कब लगता है भाई? कहाँ लगता है इसमें दिया है, तो ये श्रीनगर में लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो है श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर है तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर में लगता है। आपको बता दूं यहाँ पर इस दिन क्या करते, जो पति पत्नी होते हैं हाथ में घी के दिए लेकर के रात भर जगे रहते हैं, खड़े रहते हैं अपनी संतान की उम्मीद के लिए, मतलब संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर करते हैं ऐसा। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो थड़िया नृत्य जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, महिला जब प्रथम बार मायके आती है कोई विवाहित नवविवाहित तो उस समय किया जाता है। झाल, बिणाई, दमामा, मुरियो, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट इन्होंने किया है। तो कुमाऊं के वाद्य यंत्र आपको पता ही है,
निम्न स्थानों में मेल करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो साथियों देखिए, सुखंडा उत्सव जो है ना, सुखंडा उत्सव कहाँ पर लगता है, ये आपको अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कम से कम जो वहाँ के हैं उनको पता होगा, तो जो आपको पहले आते हैं इन क्वेश्चंस में उनको पहले कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे जौलजीबी मेला है, ठीक है, तो जौलजीबी मेला आपको पता है, बग्वाल मेला आपको पता है, बग्वाल देवीधुरा में लगता है, ठीक है। अब D1 किस में है, 2 ऑप्शन में है, इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी पूर्णागिरि मेला जो है टनकपुर के पास लगता है, ठीक है, पूर्णागिरि मेला। और जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है, ये धारचूला में लगता है। सीधे सीधे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। राग्या 1 और सुखंडा उत्सव चंबा में लगता है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा मैच कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। सूचियाँ मिलाकर सही उत्तर चुनना है। देखिए झंडा मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से ही कर लेते हैं। झंडा मेला देहरादून में लगता है, बग्वाल मेला देवीधुरा लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों अगर नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, ठीक है। A3 और B4, बाकी C2 आ गया आपका पांडुकेश्वर, और D1 लास्ट एक ही बचा था, लोसर मेला डुंडा में लगता है, ठीक है। अब जो है ये जो झंडा मेला है ये होली के 5वें दिन लगता है, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है। आगे सूचियाँ मिलाकर सही इसमें से भी चुनना है। दोस्तों देखिए, शिव का जो नृत्य है वो कौन सा है, तांडव नृत्य है शिव का फेमस, ठीक है। पांडवों का पांडव नृत्य हो जाता है। देवताओं के लिए क्या करते हैं हम, जागर लगाते हैं, तो जागर नृत्य है। पार्वती के लिए लास्य नृत्य है। लास्य मतलब जिसमें भाव भंगिमाएँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इस तरीके से कोमल मधुर जो नृत्य होता है उसको लास्य नृत्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो मौलाराम जो है प्रसिद्ध चित्रकार हुए गढ़वाली के लिए। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन सही सुमेलित है। पिथौरागढ़ जो थल मेला कहाँ पर लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। चैती मेला जो है कहाँ, चैती मेला उत्तरकाशी नहीं दोस्तों, ये काशीपुर में लगता है। कुंभ मेला ऋषिकेश में नहीं लगता भाई, ये हरिद्वार में लगता है। जौलजीबी मेला अल्मोड़ा नहीं, ये पिथौरागढ़ में लगता है, यानी कि जौलजीबी में। चौफुला क्या है, ये एक प्रकार का चौफुला नृत्य है, ठीक है, एक क्या है, नृत्य है। चैती मेला कहाँ पर लगता है, उधम सिंह नगर में लगता है। हरेला एक त्योहार है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो दोस्तों जगवाल फिल्म आपको पता ही होगा, ये गढ़वाली भाषा में बनी थी। जगवाल और गढ़वाली भाषा की ये पहली फिल्म थी 1983 में, ठीक है, 1983 में ये फिल्म बनी थी। इसको दिखाया गया था, पारेश्वर गौड़ की ये फिल्म थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है। आते हैं वहाँ मेगा आप पिक्चर में, तो ये कुमाऊनी भाषा की मूवी है और ये पहली भाषा जो है कुमाऊनी की पहली मूवी है, ठीक है। और निम्न मेलों और उनके जिलों को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में लगता है, श्रीनगर में, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा बिस्सू मेला जो है उत्तरकाशी में लगता है, ये भी सही है। थल मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता दोस्तों, ये कहाँ पर लगता है, थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। मानेश्वर मेला चंपावत बिल्कुल सही है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा, ये भी सही है भाई, मासी में मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। टपकेश्वर मेला देहरादून में। विकास मेला देहरादून में नहीं लगता मेरे भाई, विकास मेला कहाँ पर लगता है, टिहरी गढ़वाल में लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न मेलों और उनके जिलों को सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। लड़ीधुरा मेला चंपावत बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है, लड़ीधुरा मेला चंपावत सही है। उसके बाद गिंदिया मेला पौड़ी, ये भी सही है। जिया रानी मेला अल्मोड़ा नहीं, ये रानीबाग नैनीताल में लगता है या हल्द्वानी में लगता है, आप कह सकते हैं, जिला नैनीताल। गोचर मेला चमोली, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है जो है कहाँ पर, टिहरी में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होने वाला, ऑप्शन बी, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष जो है इसके सितंबर महीने में इसका आयोजन होता है, 5वें धाम के रूप में इसको कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर गुजरती है, लिपुलेख से होकर गुजरती है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो हिल यात्रा जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बता दो दोस्तों, ठीक है, जून के पहले सप्ताह से लेकर के सितंबर के जो लास्ट वीक होता है, लास्ट सप्ताह होता है, उस दौरान ये यात्रा की जाती है। कौन सी यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष श्रावण में 1 माह का श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। सावन में श्रावणी मेला भैया ये अल्मोड़ा में लगता है, जागेश्वर में, सभी को पता होगा।
ठीक है। बच्चों के द्वारा घुघुती नृत्य जो है गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो तगड़ी कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। ठीक है, तगड़ी। देखिए, नंदा राज्यात 2014 किस अवधि से हुई थी? 2014 वाली जो हुई थी वो 18 अगस्त से शुरू हुई थी 6 सितंबर तक। ठीक है। उसके बाद है विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र किसका है? तो मोलाराम का ही है विप्रलब्ध नायिका। ठीक। बाघ व घुड़ड पहाड़ी बकरी भी जिसको कहा जाता है, निम्न में से किसका चित्र है? तो साथियों ये भी किसका है? ये मौलाराम का ही चित्र। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है? तो ये पौध रोपण से संबंधित है। उसके बाद अब भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है साथियों? तो ये एक प्रकार का मनोरंजन वाला गीत है, मनोरंजनात्मक गीत है भांटा सांटा। काफल पाको गीत और नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? तो ये चंद्रकुमल बर्तवाल जो है इसके रचनाकार है। देवीधुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? ये सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। चलो बता देते, चंपावत। मूर्खली नथुली गलबंद, ठीक है, ये गले को गलोबंदा है ना, तो ये एक प्रकार का आभूषण है। तो कहाँ पर पहना जाता है? गले में। आगे बढ़ेंगे। जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, काली और गोरी पहले भी रिपीट हो चुका है। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये पहाड़ संस्थान के द्वारा संचालित होता है अस्कोट आराकोट अभियान। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? क्या ही बताएं अब, ठीक है, लिपुलेख दर्रे से। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? भाई देखो, छोपती है, जोड़ा है, छोलिया, छपेली है, ये सभी तो गाए जाते हैं ना, लेकिन छोलिया नृत्य जो है ये ढोल दमाओं पर ही किया जाता है। ठीक है, इसमें गीत गाने की ज़रूरत नहीं होती है। बुलाक किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, एक संदीप खेतवाल का एक गीत है, आपने सुना होगा, तो नाक की बुलाक वाला गीत है, तो सुनना उसको। ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, कई चीज़ें आपको गीतों वगैरह के माध्यम से भी सुनने को मिलती हैं और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाक का आभूषण निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भाई देखिए, चौफला, छोलिया वगैरह तो ये नृत्य हैं, तो रह गया कौन? हुड़का। ठीक है, हुड़का जो है इस प्रकार की संरचना होती है, आपने देखी होगी। ठीक है, हुड़का ये इस प्रकार का होता है। चलिए, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? डमरू टाइप का होता है ना हुड़का, तो विश्व मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है साथियों? तो ये जौनसार बाबर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जौनसार बाबर में। गलत युग्म का चयन करना है। झंडा मेला देहरादून सही है, फूलू की घाटी चमोली सही है, सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल जो है यहाँ पर को आपको इसका सही जवाब बताना है। सोना नदी किस किस में फैला? नानक मत्ता उधम सिंह नगर भी ठीक है। अब देखिए, सोना नदी का जो विस्तार है ना वो किस किस जिले में है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपके लिए भी छोड़ना पड़ेंगी। निम्न में से कौन नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है? देखिए भाई, नंदा राज्यात यात्रा में चौसिंगा खाड़ो जो होता है वो पूरी जो यात्रा होती है डोले के पहले पहले ये चलता है। छंतौली होती है, ए और बी दोनों। ठीक है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तिलहरी में पहले ही बता चुका हूं आपको, गले में पहनते हैं। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? भाई हाथ में कौन सा पहना जाएगा? तुग्गल। आप देखो, फुल्ली तो पहनी नहीं जाएगी, इमरती भी पहनी नहीं जाएगी, रह गया तुग्गल और मुंदरी। ठीक है, अब इनमें आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन तुग्गल कहाँ पहनी जाती है? हाथों में पहनी जाती है। जागर का क्या अर्थ है साथियों? जागर जो है एक समाज को जगाने वाला या जागर या गीत होता है। कौथिक, ठीक है, कौथिक मेला हुआ, ठीक है, सभी को पता होगा। तो कौथिक हुड़किया बॉल किस अवसर पर लगता है? भाई रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर लगता है। ठीक है, कटाई के समय नहीं लगता है, इसको मत कर देना। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो लोक वाद्य यंत्र भाई सभी को पता है, ये हुड़का जो है लोक वाद्य यंत्र है। कुमाऊनी भाषा के फिल्म में जो है कौन सी है? जगवाल गढ़वाली है और छोटी बुआरी गढ़वाली है, चालदा जात्रा गढ़वाली है, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ठीक है, इसमें गैंत खेली जाती है। चैती मेला होगा नहीं, शालती बिखौती मेला होगा नहीं, मौड़ मेला जो है, मछमौड़ भी इसको बोला जाता है, मौड़ मेला इसको बोला जाता है। मछली मारने की परंपरा है इसमें। शालती बिखौती मेले में क्या होता है भाई? इसमें जो है नहीं है, ये व्यापार वगैरह करते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के? तो ये सभी लोक नृत्य होंगे इसके, छोपती, छोलिया, तादी। ठीक है, ये सभी जो है उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बसंती बिष्ट जो है ये प्रसिद्ध जागर गायिका हैं। चौफुला क्या है?
नृत्य है चौफुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल मनाया जाता है। विंटर लाइन कार्निवल के बारे में आपको पता ही है, यह एक प्रकार का उत्सव नहीं है। तो एक ये जो है जब सूर्यास्त होता है उस समय एक लाइन दिखाई देती है, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? चैती का मेला। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? जनपद चमोली का लोक उत्सव है, बिल्कुल सही जवाब है। मुखौटा के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ढोल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ढोल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं जैसे इसमें पूजा है, अनुष्ठान है, देव यात्रा है और विभिन्न प्रकार के ढोंग या स्वांग, इस प्रकार के इसमें नाटक वगैरह किया जाता है मुखौटे पहनकर। आगे वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। ठीक है, तो वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी में होती है साथियों। ऑप्शन कौन सा? सी यहाँ पर सही होगा, उत्तरकाशी में। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कंडवा क्या है? ठीक है, ये कंडवा, इसका अन्य नाम अगर बात करेंगे, अन्य नाम इसका सुधमन। ठीक है, कंडवा का अन्य नाम क्या है? सुधमन है। तो ये जो है एक प्रकार का आभूषण है जिसको कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? ये पैर में पहना जाता है। आगे बात करें, निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया भाई, ढाल तलवार लेके तो छोलिया नृत्य किया जाता है। रामायण लोक परंपरा संबंधित है। ठीक है, तो रामायण क्या है? एक सलूड़ और डुंगरा जो चमोली में पड़ते हैं, इन गाँव से संबंधित है। ठीक है, अब इसको एक इम्पोर्टेंट यहाँ से यह आता है, इसको 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है 2009 को इसको अमूर्त विरासत में इसको घोषित कर दिया गया है 2009 से। ठीक, ये क्वेश्चन भी आता है कब किया गया। नेक्स्ट है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों 84 क्वेश्चन उत्तराखंड परीक्षा वाणी में अध्याय 10 में दिए गए, जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष को यहाँ पर क्लियर करते हैं आपके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले आ चुके हैं, कई बार अनेकों बार आ चुके हैं और भविष्य में इनके आने की संभावनाएं बहुत रहती है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। हम अध्याय 11 लेके आएंगे जो जनगणना से संबंधित है। चलिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।